गोसाईगंज की धरती भयंकर ठंड थी। मैं 2 दिन बाद आज अपने घर से निकला। मुझे भयंकर ठंड ने पकड़ लिया, मेरी तबीयत खराब थी। ये तय था कि आपके पिछड़ा सम्मेलन में मुझे जाना है। अम्मा ने टोपी दिया तो मैंने टोपी निकाल दिया। हमें तो वहां जाना है, ठंडी तो है, पर मिल्की गोसाईगंज की धरती में इतनी गर्मी है कि आपके बेटे के कानों में ठंड नहीं लगेगी। वहां की जनता बताने का हिसाब बना। एक नेता होता है, एक लोकप्रिय होता है, और एक नेता होता है महबूब नेता। तो अपने कब्बू तिवारी महबूब नेता है हम लोगों के लिए। उनको प्यार करने वाले इतने लोग हैं, जितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। उपस्थित मंच, सामने बैठे गोसाईगंज के एक एक जनता, मैं सबको प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। इस भारी ठंड में भी इतनी भारी संख्या में लोग आए, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मुझे पता है मेरे साथ ही मेरे बड़े भाई विधायक हैं, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। ये चर्चा पूरे प्रदेश में है। मैंने देखा है कि 2200 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 2200 करोड़ रुपए की 17 से लेकर अब तक की सड़कें बनवाने का काम कब्बू तिवारी जी ने किया। 2275 रोडें, मुझे याद है तकरीबन 375 रोडें जिसका डीपीआर बनके तैयार है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की रोडें सरकार में पेंडिंग पड़ी है, जिसमें से 75 रोडों की स्वीकृति हो गई है। कल मुझको इसकी जानकारी सर्किट हाउस में हुई है। आपको याद होगा 2 फ्लाईओवर बनाने का काम कब्बू तिवारी जी ने किया है। मैं आपको भविष्य में ले चलना चाहता हूं। इससे पूर्व में जो विधायक थे, उनके पास जब गोसाईगंज की जनता गई थी तो उन्होंने कहा था कि मया गोसाईगंज और मया में फ्लाईओवर बनेगा, मैं इसको रोकने का काम नहीं कर पाऊंगा। वही आपके महबूब नेता ने कहा अगर फ्लाईओवर बनेगा तो कब्बू तिवारी के सीने से बनेगा, नहीं तो फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। सरकार को झूठना पड़ा और 2 फ्लाईओवर बनाने का काम कब्बू तिवारी जी के प्रयास से हुआ। तो जनता रोड जो है फिर आजादी की बात से तकरीबन 100 करोड़ और मजरे में बिजली पहुंचाने के काम के लिए कब्बू तिवारी मेरे साथ शासन में लड़ते नजर आए हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, चलिए आपका ध्यान में एक छोटी सी रचना के साथ अपने तरफ लेता हूं। तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसल्सल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। आप ये समझिए कि कब्बू तिवारी जी के ऊपर कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि बहुत बड़ा नरसंहार हो गया हो, बहुत सारी हत्याएं हो गई हो। कब्बू तिवारी जी के ऊपर, अपने बड़े भाई के ऊपर 1 नंबर की कोई गलती के कारण से प्रिंसिपल ने मुकदमा लिखा दिया था और सबको पता था कि वो मुकदमा छूट जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, उस मुकदमे को जल्दी खत्म कराने के लिए उन्होंने खुद पैरवी की, ये मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए, और एक बड़े षड्यंत्र के तहत उनको सजा दिलाई गई। यही नहीं, जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो जिन वकीलों के फीस 4 लाख और 5 लाख है, ऐसे 3-3, 4-4 वकील उनके विरोध में खड़े किए जाते हैं और लगातार बहस की जाती है और एक षड्यंत्र के तहत उनको सजा दिलाई जाती है। पर मैं उन षड्यंत्रकारियों को बताना चाहता हूं, वो कान खोलकर सुन ले कि गोसाईगंज की जनता है अपने महबूब नेता के लिए जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा का हमने वो देखा था हलचल, और जिस तरीके से अभी आपके अमित शाह जी आए थे, जितनी भारी मात्रा में गए थे, और मैं जिले में लगातार चल रहा हूं, किसी भी मोर्चे में इतनी भीड़ नहीं आई है। और आज तो सबसे ज्यादा ठंडक है। अगर इस ठंडक में आप अपने महबूब नेता के लिए इतने बड़ी संख्या में आए हैं तो विरोधी कान खोलकर सुन ले कि ऐसे छोटे मोटे षड्यंत्रों से कब्बू भाई की जवानी बीती है। उन्होंने संघर्ष में अपना पूरा जीवन दिया है समाज के लिए। उनको भय
उनको भय खाने की जरूरत नहीं है, उनके विरोधियों को भय खाने की जरूरत है। उनके विरोधियों को भय खाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी लोकप्रियता से विरोधियों में हलचल मच गई थी। उनको लगा कि मेरी जमीन खिसक जाएगी। और जहां तक पिछड़ों की बात है, खब्बू भैया सर्वमान्य नेता हैं। इसी 3 ब्लॉक प्रमुख में से 2 ब्लॉक प्रमुख पिछड़ी जात का बनाने का काम किया है, ये आपके केवल महबूब नेता के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। अरे इस देश के नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेकर इस प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दोनों पिछड़े मोर्चे से आते हैं और उप मुख्यमंत्री भी पिछड़े मोर्चे से आते हैं। जितना सम्मान पिछड़े मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी पार्टी ने किया है। और जहां तक खब्बू भैया की बात है, ये कोई एक विधानसभा के नेता नहीं है, एक सर्वमान्य नेता है। मैं बहुत डंके की चोट में कह सकता हूं कि मिल्कीपुर में भी उनका 25,000 वोट पर अपने छोटे भाई की सीट पर भी वर्चस्व है, अयोध्या में भी वर्चस्व है, तो बीकापुर में भी वर्चस्व है। सारी की सारी सीटों पे, यहां तक कि रुधौली की सीटों पर उनका वर्चस्व होते हुए पूर्वांचल के लमसम सीटों पर उनका वर्चस्व है। जो लोगों के लिए करते हैं। आज मन दुखी भी था, बड़े में दुखी मन से उनकी बड़ी याद आ रही थी। हंसते हुए मिलते थे, अभी लोग होते तो हंसते हुए मुझसे मिलते, गले लगाते, हाल चाल पूछते। 20 बार कहते हैं आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश का मेरा सब छोटा भाई सबसे सुंदर विधायक है, मैं इसको हमेशा इसकी रक्षा करता हूं, इसको रखाने का काम करता हूं। भैया आप लोगों की उपस्थिति मान ली गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो ईश्वर जो सबको चला रहा है वो देख रहा है। जिनके कारण से मेरी भाभी माँ ने इस बार करवा चौथ का व्रत रखा होगा तो भरी आंखों से चंदा मामा को देखा होगा। इस दीपावली में लोगों ने दीपावली नहीं मनाई और कह रखा है कि जिस दिन खब्बू भैया आएंगे उसी दिन हम दीपावली मनाएंगे, उसी दिन दीपावली मनाएंगे। आज तो मुझे लग रहा है यहां पर बैठी एक एक जनता, हमारी माए, सब अपने आप में खब्बू तिवारी बनकर आए हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, एक एक व्यक्ति खब्बू तिवारी बन जाओ और षड्यंत्रकारियों को उखाड़कर फेंकने का काम कर दीजिए, फेंकने का काम कर दीजिए। यही हाल हुआ था जब कन्हैया समझाने गए थे दुर्योधन को। दुर्योधन मान जाओ। उस सभा में क्या बातें हुई, मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना के साथ जोड़ता हूं। कन्हैया जब दुर्योधन की सभा में पहुंचते और दुर्योधन को समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा युवा साथियों, इस ठंडक में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों की चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। भैया भी अपना निखर रहा है, अज्ञातवास काट रहा है और पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ उसका हिसाब लिया जाएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों की चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे।
दुर्योधन वह भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला, जब नाच मरूद पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विधान, भुज परिध बंधु के घेरे हैं, मैनाक मेरे पद मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, और दीर्घ है तो दृष्टि अकाल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जक्षर सर नस्वर मनुष्य सुधात, अमर सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरस्थ सिंध मंद, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु दलपत धनेश, सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध गिने, हा दुर्योधन बांध है। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आठ सृजन, या देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जात देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और जीवा से कटती ज्वाल ससन सांसों पे पाता पवन जन्म, प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंझता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। फिर वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं की रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नछन निकर, बरसे के भू पर वार पकड़, फनसेस नाग का डोलेगा, विकराल का मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बाण बूंद के टूटेंगे, वायल सिंगार सुख लूटेंगे, भौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कि सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रभुत्व निर्भय, दोनों पुकारते जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की। मैं आपका संदेश अपने बड़े भाई खब्बू तिवारी जी के पास आज ही लेके जाऊंगा। अभी तक जितने मोर्चे हुए भैया, उन मोर्चों से सबसे ज्यादा अगर भीड़ पूरे जिले में आई है, मुझे तो लगता है अवध क्षेत्र में किसी भी मोर्चे में इतनी भीड़ नहीं आई है जितनी भीड़ की इस पिछले मोर्चे में आने का काम हुआ है। आपकी अनुपस्थिति में मैं बताऊंगा, आपकी अनुपस्थिति में गोसाईगंज का बच्चा बच्चा, एक एक युवा, माताएं, बहनें सब अपने आप में खब्बू तिवारी बनकर सड़कों पर उतर चुकी है। और जिस डाइन की नजर इस गोसाईगंज में पड़ी है, उस डाइन का भी अंत हम लोग बहुत जल्द कर देंगे। और आपको बहुत भारी मतों से फिर से इस गोसाईगंज की जनता आपको ताज पहनाने जा रही है। इस श्री चरणों में, इस ठंडक में जो आपने गर्मी का माहौल पैदा किया है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करते हुए एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। अगर आग है तो आग जलनी चाहिए, इस आग को जला के रखना है और उस डाइन को मंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।